वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने आज बहुत से ऐलानात किए हैं। कुछ ऐलानात ऐसे हैं जिनमें यकीनन आपको दिलचस्पी भी होगी और आप ये जानना चाहेंगे कि ये इन ऐलानात का क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी ज़िंदगी पे। सुने उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक्स खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाएंगे। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। गुज़श्ता 7 बरसों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए जमशुदा अजला को टैक्स में मुकम्मल छूट हासिल रही है। तजवीज़ दी जाती है कि इन इलाकों में सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए, जिसका आगाज़ 10% की कम शरह से किया जाएगा। यानी कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे भी 10% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ये कोई आप तीनों में से बताएगा कि ये जो सोलर पैनल की दरामद पे यानी कि इंपोर्ट पे 18% टैक्स लगाया गया, इससे इसका क्या मकसद है? जी देखिए मीर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए क्या कि जो लोकली सोलर कोई बना रहा है कौन बना रहा है? नहीं देखिए, ये तो मेरे पास तफसीलात नहीं, मगर देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर बने। इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सोलर पैनल महंगा हो। नहीं मीर साहब देखिए, चंद साहब जी इजाज़त दीजिए। सबसे पहले तो सोलर पैनल की कीमतों में का खातिर ख्वाह कमी भी आई है और टू इंश्योर के डिसएडवांटेज ना हो। हम ये नहीं चाह रहे कि कोई प्रोटेक्शन बनाए लोकल इंडस्ट्री के लिए, मगर ताकि तवाज़ुन हो उसके और इंपोर्टेड सोलर पैनल के लिए, तो इसलिए ये पॉलिसी लाई। और ये जो ई कॉमर्स पे 18% टैक्स लगाया, जी अगेन देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स के ऊपर कोई, ये जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जी इसमें इजाज़त दीजिए, पिज़्ज़ा मंगा लिया। जी मीर साहब, इसमें गुजारिश है कि पहले जिस तरह और कोई भी कारोबार सेल्स टैक्स अदा कर रहा था, तो इसको भी उस रिजीम में लाया गया ताकि मिसाल के तौर पर आपके बहुत सारे कारोबारी जो कि दुकान फिजिकल सेल्स करते हैं, दुकानों में करते हैं, चाहे वो सौदा सल्फ बेचते हैं, चाहे वो कपड़ा बेचते हैं, चाहे कोई और काम बेचते हैं, वो सब सेल्स टैक्स अदा करते हैं। तो ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, जो ऑर्डर करते हैं कोई चीज़ खाने पीने की मंगवाते हैं, तो वो तो किसी दुकान से या रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं। नहीं, मगर वो जो ई कॉमर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वो सेल करते हैं, उसके ऊपर अभी सेल्स टैक्स नहीं था, उसको बराबर लाने के लिए, ताकि उसमें और आपके नॉर्मल रिटेलर के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये कोई इजाफी टैक्स नहीं है, जो नॉर्मल सेल्स टैक्स रिजीम है जिसमें सारे कारोबार या सेल्स वाले कारोबार आते हैं, उसमें पेट्रोलियम और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। जी देखिए, इसके अंदर आपने देखा है कि यकीनन हम चाहते हैं कि बोथ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव और अदरवाइज भी हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ दिया जाए, और इसमें इस बजट में इसकी अक्कासी की गई है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि IMF का मुआहदा बहुत मुश्किल हालात में किया गया, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल जो बेंचमार्क था वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स लगाना था। वो हमने पिछले साल भी नहीं लगाया और इस साल भी बजट में नहीं लगाया जी। और ये इसमें आप उनको सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए दूसरी बात 37 से 45 बिलियन गैस की मद में। अच्छा, ये बताना दूसरा मीर साहब मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात की पहले रिटेलर्स की भी और इन्फोर्समेंट की भी। इस साल IMF के साथ जब इस साल की कारकर्दगी पर भी बात हुई, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ही अगले बजट के ऊपर भी बातचीत हुई, तो पहली दफ़ा IMF ने कहीं पर भी ये पाकिस्तान को तकरीबन 400 अरब तक उन्होंने माना कि इस साल पाकिस्तान FBR जो है वो 400 अरब तक सिर्फ इन्फोर्समेंट की मद में कलेक्शन कर सकता है। और उन्होंने इस साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर कहा, जो कि 600-700 अरब के करीब हमने कारकर्दगी दिखाई, जो सिर्फ इन्फोर्समेंट की तरफ थी। तो जब हम टैक्स नेट की वाइडनिंग की बात करते हैं, यूसी का सबूत, और इंशाल्लाह आप आगे मजीद देखेंगे, ताकि सब सेक्टर्स जो हैं वो अपना फेयर शेयर अदा करें। जी, आप एक चीज़ आपने बताना भूल गए, वो बता देता हूँ कि जैसे आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तो तनख्वाह भी हर साल बढ़ जाती है, पेंशन भी मिल जाती है, कम ज़्यादा वो एक अलग बात है। एक जो प्राइवेट लोग हैं वो, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट रिटायर्ड लोग हैं, वो अपनी एक बचत उन्होंने रखी होती है बैंकों में कि उससे कुछ प्रॉफिट से अपना घर चला ले या अपने बाकी खर्चे पूरे कर लें। इसी तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, उन्होंने कुछ बचत अपनी बैंक में रखी होती है, तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है। पहले 15% जो है, जो प्रॉफिट पे, सूद नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, प्रॉफिट इस्लामिक भी देते हैं, क्योंकि जो पहले 15% था उसको 20% कर दिया गया। और जो इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनियों में 15 को 20% कर दिया। हाँ, इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि वो टैक्स जो है 15 से 20% कर दिया। यानी कि मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि एक आदमी पूरे साल में अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा था अपने डिपॉजिट पे,
तो पहले वो 15,000 पे टैक्स दे रहा था, अब उसको 15 की जगह 20,000 पे देना पड़ेगा। और वो बेचारा जो है आज से 1 साल पहले उसको 20% जो शरह सूद मिलती थी, शरह सूद जब 20% थी तो उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा ये था। जो आपने चीज बताई है, हाँ। इससे बहुत से लोग जो उनके दिल तोड़ दिए हैं आपने, हैं? मैं और क्या वो इन्ना करूं? लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे होंगे। हाँ, कि उनका जो है वैसे भी जो है सूद की अदायगी जो है अच्छा, रेट कम हो गया। चंद साहब, ये कोई अच्छी चीज़ों का भी तो ऐलान हुआ है ना इस बजट में, तो उनको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे? नहीं, अच्छी चीज़ है, अभी तक सच्ची बात है पढ़ी नहीं है मैंने, सिवाय ये फाटा पाटा में जो टैक्स चोरी थी, जो बड़े बड़े आपको पता है मगरमच्छ सिगरेट और इन चीज़ों से, वो ठीक है उन पे किया है, वो एक अच्छा काम किया है। लेकिन जो सोलर की आपने बात की है ना, नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग जो है उसको रोकने के अच्छा लिए काम है। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का फैसला हुआ है। ये तो हमने खुद उनको लेकिन KP ने help की लेकिन offer। ये इतने बड़े अशराफिया जो मियाँ साहब कह रहे थे, अशराफिया तो वो काम करती है। ये सोलर की आपने बात की है ना, ये इनकी बिजली बिक नहीं रही थी, कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं, बिजली फालतू पड़ी है। लोगों ने इतनी महंगी बिजली है कि दुकानदार, छोटे घरों वाले, 2 कमरों के घरों वाले, 5 मरले वाले, जरी ट्यूबवेल, सारे लोगों ने सोलर लगाने शुरू कर दिए और सोलर से उनको कोई बचत भी हो रही है बिजली के, जो बिजली तो सोलर को महंगा कर दिया गया। सोलर को महंगा कर ली ताकि लोग फिर वापस सरकारी बिजली पे ही जाए, ताकि वो IPPs के जो कैपेसिटी चार्जेस जो उनको देने पड़ रहे हैं ताकि उनकी बिजली हम चंद साहब, इसमें मैं बेचें। आपको और लॉजिक बता देता एक दूसरे जो गैस भी, LNG भी नहीं बिक रही, मैं नहीं समझता। अब CNG सेक्टर को भी ये गैस कोई नहीं दे रहा है, मतलब लोड शेडिंग भी कर रहे हैं और गैस के पाइप भी फट रहे हैं। मुझे, आप माशाल्लाह दोनों ज़्यादा मेरे से पढ़े लिखे हैं, गैस का उसके भी कोई पॉलिसी आई है कि नहीं आई, छोटे मोटरसाइकिल या छोटे लोडरों पे तो आई है। तो मेरे ख्याल में देखें ना, तनख्वाहदार तबका, फार्मर, एग्रीकल्चर, या उनके लिए को वाज़ेह ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो सिंगल बजट पे वो कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा हो गया, एक काम अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, आप मुल्क मुश्किल हालात में है, जंगी हालात में है, आपने टैक्सेस लगाने, रिफॉर्म्स किस मसले में ये बताते हैं कि पहले रिफॉर्म्स ये हुई हैं, ये हम कामयाब हुए हैं, अब अगले साल हम ये रिफॉर्म्स करेंगे। वो रिफॉर्म्स मुझे कहीं नज़र नहीं आई। अच्छा, आपको नजर नहीं आ रही, तनकीद भी आप बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन लोगों को आपकी तनकीद बड़ी अजीब सी लग रही है। नहीं, वो आज आपका मूड है मुझे मेरी तनकीद ना सुनने का। नहीं 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 नहीं, मैं तो आपकी तनकीद सुन रहा नहीं, हूँ और लोग- आपकी तनकीद में वो बड़ी मैंने- लॉजिक है, लेकिन आपकी एफिलिएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नहीं, मैं जो बिल्कुल कि अभी पीपल्स आपने पार्टी का बताया कि वर्कर हूं। आपका हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट है और आप उनके इत्तेहादी हैं। देखें, हम बजट को शायद वोट भी देंगे। हाय, मैं आपको बताता हूँ मुश्किल, क्योंकि इस वक्त अगर फाइनेंस बिल इनका पास ना हो तो हुकूमत जाती है। आप समझते हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ रहे हैं इस मुल्क का, और इस मुल्क को के लड़ रहे हैं ना, कोई नून लीग का वजीर खारजा तो नहीं है। तो अगर इस मुल्क को उस वक्त हम इस मुल्क में मजीद क्राइसिस नहीं पैदा करना बिल्कुल चाहते ठीक है। और ये हम जो- चाहते हैं कि ये क्राइसिस, हालांकि आवाम के अंदर ही रहे। ये जो भी ये- आपने कहा कि ये किसानों के लिए, नहीं, किसानों के लिए आवाम बहुत